I am from Gaugrass Math Hub. Today I shall deliver lecture number 11 on the topic the noun, kinds of noun. First of all, I shall explain and define what is noun. Here I shall write definition of a noun. डिफिनीशन ऑफ ए नाउन, एक संज्ञा की परिभाषा। ए नाउन इज ए वर्ड। ए नाउन इज ए वर्ड used। ए नाउन इज ए वर्ड, एक संज्ञा, एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस or a thing। A noun is a word used as the name of a person, place or a thing। एक संज्ञा, एक शब्द है, प्रयोग किया जाता है नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, प्लेस जगह का नाम, ए थिंग एक वस्तु का नाम। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ ए पर्सन राम। राम क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। राम द नेम ऑफ ए पर्सन। राम क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो गया? ये नाउन हो गया। सही? क्लियर? उसके बाद नेम ऑफ ए पर्सन राम हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद ए प्लेस, इफ आई टेक हियर दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली द नेम ऑफ ए प्लेस, एक जगह का नाम है दिल्ली। द नेम ऑफ ए प्लेस, दिल्ली एक जगह का नाम है, तो क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ठीक है? एक व्यक्ति का नाम राम, नाउन हो गया। एक जगह का नाम दिल्ली, नाउन हो गया। अब थिंग की बात आती है। इफ आई राइट हियर राइस, राइस बने चावल, राइस बने चावल। तो चावल किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं है। किसी जगह का नाम है? राइस नहीं है। हाँ? तो क्या है? राइस एक वस्तु है, तो राइस हो गया द
नेम ऑफ ए थिंग, एक वस्तु का नाम हो गया। राइस क्या हो गया? एक वस्तु का नाम हो गया। तो वस्तु का नाम हो गया राइस, तो राइस क्या हो गया? नाउन हो गया है। ठीक है। पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन नाउन है, राम प्रॉपर नाउन है। नेम ऑफ ए प्लेस दिल्ली है, ये भी प्रॉपर नाउन है। बट नेम ऑफ ए थिंग, एक वस्तु का नाम राइस है, ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, which I shall discuss later on. Now come out to kinds of noun. So here I shall write kinds of noun. Here you can see kinds of noun. Kinds of noun मीन्स संज्ञा के भेद। क्या है ये? संज्ञा, नाउन मैंने संज्ञा, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो है काइंड्स ऑफ नाउन में आएगा। तो पहला नाउन हम लेंगे, क्या लेंगे? पहला, यही से लिखते हैं, जगह की कमी होगी। पहला नाउन हम लेते हैं नंबर 1 पर प्रॉपर नाउन। क्या लेंगे? प्रॉपर नाउन। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या सकता है? प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ए प्रॉपर नाउन is the name of some particular person। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक, एक ही वर्ड है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन। कोई सम पार्टिकुलर पर्सन माने कोई एक विशेष व्यक्ति, जैसे राम है? राम क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। या मोहन है, मोहन एक विशेष व्यक्ति है। या गीता है, या सीता है, या श्याम है, एक विशेष व्यक्ति है। तो कोई विशेष व्यक्ति का नाम ही क्या है? प्रॉपर नाउन। और विशेष व्यक्ति का नाम या प्लेस, प्लेस दिल्ली, प्लेस क्या हो गया? दिल्ली। समझ में आया? अब आगे लिखेंगे, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन। प्रॉपर nouns are always written। प्रॉपर नाउन्स को हमेशा लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स को कैसे लिखा जाता है? हमेशा लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन विथ ए कैपिटल लेटर, विथ ए कैपिटल लेटर at the beginning। इसको समझते हैं। बिगिनिंग्स, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन विथ ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमेशा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? विथ ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग माने शुरू में, शुरुआत, प्रारंभ में, प्रारंभ में या शुरुआत में
एक कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। देखो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, ये राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में जो आर है, बिगिनिंग माने शुरुआत में, आर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। समझ गया है? जैसे दिल्ली है, दिल्ली क्या प्रॉपर नाउन है, तो दिल्ली में डी हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन ये जो नाउन है राइस, ये क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है, मटेरियल नाउन है। तो इसमें आर क्या होगा, इस्तेमाल हो जाएगा। आर क्या होगा, इस्तेमाल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। क्लियर? कोई डाउट? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आई शैल गिव, लाइक सीता, लाइक सीता। सीता में, सीता क्या है, एक लड़की का नाम है। तो यह कह रहा है ना कि एक पर्सन नहीं, लड़की, तो लड़की का नाम ही क्या है, नाउन है। तो एक लड़की का नाम होगा, लड़की विशेष है भाई, पार्टिकुलर पर्सन है। तो सीता नाम की लड़की बहुत कम मिलेगी, तो एक विशेष व्यक्ति हुई। तो ये सीता क्या है, एक लड़की का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। देखो एस क्या है, कैपिटल है, तो हियर एस ही है कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विथ ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। शुरुआत में प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। क्लियर? नाउ आई शैल राइट हियर सीता हरि। हरि क्या है, हरि एक व्यक्ति का नाम है या एक लड़के का नाम है जो मास्कुलिन जेंडर में आता है। तो एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम हुआ कि नहीं, तो एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम ही क्या है, वो प्रॉपर नाउन। और कह रहा है कि प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन के शुरुआत में पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। एच हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के बिगिनिंग में हो। सेंटेंस के बीच में भी आएगा, या सेंटेंस के लास्ट में आएगा, या सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, कहीं भी रखा जाएगा। एक सेंटेंस बताते समय, एक वाक्य बनाते समय हरि का प्रयोग या तो बीच में होगा, या लास्ट में होगा, या शुरुआत में होगा। कहीं भी हरि का प्रयोग होता है, वो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, एच हमेशा कैपिटल लेटर होगा। सही है? उसके बाद कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता क्या है, एक जगह का नाम है। तो एक जगह का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर। तो के जो है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, चाहे कलकत्ता बीच में आए, या शुरुआत में आए, या लास्ट में आए, के विल बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। कलकत्ता हो गया। लाइक आई शैल राइट हियर इंडिया। तो इंडिया क्या है, एक जगह का नाम है। इंडिया भी एक जगह का नाम है। भारत, नेपाल, भूटान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, इराक, ईरान, ये जगह का नाम। तो आई क्या होगा, कहीं भी आई रहेगा, क्या होगा, कैपिटल लेटर। ये आई क्या, इंडिया प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन विथ ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। तो शुरुआत में, बिगिनिंग माने शुरू में, पहला अक्षर, शुरू के पहला अक्षर क्या होगा, आई हमेशा कैपिटल में होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। हो गया काम खत्म। सेकेंड नाउन आई शैल डिस्कस हियर कॉमन नाउन। क्या है ये, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उभयनिष्ठ। कॉमन माने क्या होता है, उभयनिष्ठ संज्ञा, जो दोनों में हो, इधर भी हो इधर हो। तो इसको हिंदी में होते हैं कॉमन नाउन को उभयनिष्ठ,
निष्ठ संज्ञा। हिंदी थोड़ा अटपटा है, ऑलवेज रिमेंबर द इंग्लिश वर्ड। कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन को अगर हम तुमसे पूछे स्टूडेंट, स्टूडेंट बने विद्यार्थी, तो विद्यार्थी है तो एक यह विद्यार्थी है जिसका जेंडर है लड़की, एक यह विद्यार्थी है जिसका जेंडर है मास्कुलिन, एक यह लड़की है जिसका जेंडर फेमिनिन है, एक लड़का यह है जिसका जेंडर क्या है, मास्कुलिन है। तो हम स्टूडेंट बोलेंगे हैं, तो स्टूडेंट में क्या कहेंगे? स्टूडेंट हम बोल दिया तो या तो लड़की या तो लड़का, दोनों आ गए ना, दोनों में से कोई एक है? तो स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? तो स्टूडेंट हो गया। अगर हम बोलते हैं इसको गर्ल, गर्ल माने लड़की, तो गर्ल मीन्स लड़की। लड़की क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है लड़की। लड़की क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है लड़की है? नाम है क्या किसी भी? लड़की नाम नहीं, गर्ल माने लड़की। तो हम लड़की हम बोलते हैं तो लड़की किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, तो हम लड़की बोलेंगे तो एक कोई भी लड़की से सारे लड़की जात का क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा है? वही तो कॉमन नाउन, वही क्या है? कॉमन नाउन। अंग्रेजी में बोलेंगे ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन or thing of the same class or same class or kind. Kind माने प्रकार। तो here I shall write a common noun. Common noun is the name. एक कॉमन नाउन एक उभयनिष्ठ संज्ञा, एक उभयनिष्ठ संज्ञा इज द नेम, नाम है। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू, गिवन इन कॉमन, गिवन इन कॉमन ए कॉमन नाउन इज द नेम given in common to every person or thing, every person or thing of the सेम क्लास, क्लास माने समुदाय, सेम समुदाय और काइंड, काइंड माने प्रकार। अब इसको समझो। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन। कॉमन नाउन क्या है? उभयनिष्ठ संख्या, एक नाम है जो उभयनिष्ठ में दे दिया गया है। टू एवरी पर्सन आर ए थिंग ऑफ सेम क्लास। जैसे सेम क्लास मीन्स मान लो कि एक लड़की जात ले लो, एक लड़की जात ले लो, तो एक लड़की जात के एवरी पर्सन, प्रत्येक, जैसे ये लड़की वो लड़की एक लड़की, तो एक लड़की का हम बोध करते हैं, एक लड़की जात हो गई। तो एक लड़की जात माने सेम क्लास माने एक लड़की जात से सारे लड़कियों का बोध हो जाएगा, कॉमन है सब में। तो इसीलिए गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल तौर पर यह देखो, सीता, सीता इफ आई टेक हियर एग्जाम्पल, यह लिख देते हैं एग्जाम्पल। सीता क्या है? सीता क्या है?
कौन सा नाउन है? सीता कौन सा नाउन है? सीता प्रॉपर नाउन है। सीता क्या है? प्रॉपर नाउन। एक व्यक्ति विशेष का नाम है सीता। एक व्यक्ति विशेष का नाम क्या है? सीता। तो सीता प्रॉपर नाउन है। तो सीता के बदले में कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा? सीता एक लड़की है तो गर्ल हो गया, उसी से बनाते हैं। हरि क्या है? एक लड़का है तो हरि का क्या हो जाएगा? बॉय हो गया, बॉय हो गया। कलकत्ता क्या है? प्लेस है। तो कलकत्ता क्या है? प्लेस है। तो कलकत्ता के लिए हम क्या लिखेंगे? टाउन। कलकत्ता क्या है? टाउन है। भाई अगर हम टाउन बोलेंगे तो टाउन केवल हम टाउन बोल दिए, तो टाउन बोलेंगे तो कलकत्ता तो नहीं आएगा ना। आगरा भी आ सकता है, इलाहाबाद आ सकता है, हैं? नहीं, देहरादून आ सकता है। तो टाउन मैंने शहर। तो शहर क्या है? कॉमन है। माने एक बार हम अगर टाउन बोलते हैं तो सारे शहरों का बोध हो जा रहा है। सेम काइंड मैंने उसी प्रकार के, सेम क्लास मैंने उसी प्रकार का। तो काइंड मैंने प्रकार, तो हम शहर बोलेंगे तो सारे शहरों का बोध हो जाएगा। टाउन से सारे शहर का बोध हो जाएगा। तो एक हम अगर टाउन, टाउन हम केवल टाउन बोल दिए तो टाउन माने इंडिया के सारे शहर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, हैं, हैदराबाद, सारे शहर का बोध हो जाएगा। तो टाउन क्या हो गया? कॉमन नाउन। बॉय लड़का बोले तो सारे लड़कों का बोध हो गया, तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। गर्ल बोला, लड़की बोला तो लड़की से सारे लड़कियों का बोध हो गया। लेकिन अगर हम सीता बोलते हैं तो क्या सारे सीता का बोध हो जाएगा? सीता तो कहीं पार्टिकुलर, एक ही पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है जिस एरिया में वही होगा। हर लोग तो घर घर सीता सीता नहीं रखेंगे ना लड़की का नाम है? तो इसीलिए ये जो है ये टाउन हो गया। उसके बाद इंडिया। अब हम कंट्री लिखते हैं तो कंट्री क्या है? अगर हम कंट्री का नाम, कंट्री माने देश, अगर हम देश के बारे में जिक्र करें कंट्री, तो कंट्री क्या? इंडिया ही थोड़ी होगा। कंट्री अब नेपाल हो गया, थिम्पू नेपाल हो गया, नेपाल कंट्री है। इंडोनेशिया कंट्री है, जापान कंट्री है, अमेरिका है, ये सब कंट्री है। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये कंट्री है। तो कंट्री बोलेंगे तो एक कंट्री से सारे कंट्री का बोध हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? वो कॉमन। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? अब थर्ड कॉमन आई शैल टेक हियर कोलेक्टिव नाउन। क्या है अगला? कोलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कोलेक्टिव नाउन मीन्स समूह कोलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में देखो, कलेक्टिव नाउन क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। Collective noun taken together. A collective noun a collective noun a collective noun is the a collective noun is the name of collection of persons, collections of persons. Collective noun is the name of collection of persons. persons माने बहुत सारे व्यक्ति, तो बहुत सारे व्यक्तियों के कलेक्शन माने इकट्ठा होने का समूह। तो बहुत सारे व्यक्तियों के, बहुत सारे व्यक्तियां एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो कलेक्शन हो जाएगा, का नाम ही क्या है? कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। टेकन टुगेदर, पर्सन्स आर थिंग, वस्तुएं भी हो सकती है,
taken together and spoken of as one whole, and स्पोकन ऑफ उसके बारे में बातचीत की जाएगी एज वन होल माने इकट्ठे, वन होल माने इकट्ठे। एक कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा इज द नेम, क्या है? इज द नेम ऑफ collection of persons or things taken together and spoken of as one whole, एक समूह। कलेक्शन ऑफ पर्सन, बहुत सारे व्यक्ति आ गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं। तो भीड़ का अंग्रेजी मॉब होगा या क्राउड होगा। तो क्राउड किस में चला जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। थिंक टुगेदर या बहुत सारे वस्तुएं एक जगह इकट्ठे हो गई, तो वो भी कलेक्टिव नाउन होगा। स्पोकन जिसके बारे में बातचीत की जाती है। जनरली कलेक्टिव नाउन के अंदर जो वस्तुएं, जो सजीव वस्तुएं होती है, वस्तुएं जैसे चावल है, बहुत सारा चावल को इकट्ठा कर देंगे तो डेट इज नाउन हो रहा है कलेक्टिव नाउन, वो मटेरियल नाउन है, पदार्थ में चला जाएगा है? तो एक्चुअली थिंग्स विल नॉट बी टेकन एट अकाउंट इन कलेक्टिव नाउन, ओनली जो है लाइफ, जो लाइव है, जो जिंदा है, उसी के समूह को बोला जाता है। लेकिन कभी कभी जो है कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो कलेक्शन होता है, उसमें क्या आ जाता है? कलेक्टिव नाउन में आता है। तो वी शैल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हियर। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. A collective noun is the name of collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. तो फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो क्राउड क्या है? क्राउड मीन्स भीड़। तो भीड़ किसको बोलते हैं? क्राउड है, मॉब है। मॉब माने क्या होता है? भीड़ यानी व्यक्तियों का भीड़, एक समूह होता है। मॉब माने भीड़। उसके बाद टीम हम बोले, तो टीम बोलेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? टीम का मतलब कि 11 प्लेयर, 11 प्लेयर, तो वन साइड 11 प्लेयर, वन साइड 11, टोटल 22 प्लेयर्स विल बी अवेलेबल, तो एक टीम बनेगा। तो ये भी एक समूह हो गया। उसके बाद फ्लाक क्या है? एक समूह है। फ्लाक ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों का समूह भी हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे? आर्मी। इफ आई टेक हियर आर्मी क्या है? सोल्जर्स का समूह हो गया। उसके बाद अगर हम बोलते हैं फ्लीट क्या है? कलेक्शन ऑफ शिप्स, जहाजों का। फैमिली क्या है? फैमिली में मदर होगा, फादर होगा, सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे, सन होंगे, डॉटर होंगे, तो फैमिली बनती है, हैं? बनती है। पार्लियामेंट तो ये क्या बोलता है? जैसे फ्लीट है, तो फ्लीट क्या है? यहाँ हम फ्लीट के बारे में सोचेंगे तो फ्लीट क्या है? कलेक्शन ऑफ शिप्स माने जहाजों के समूह का, वो हम फ्लीट बोलते हैं। तो कलेक्टिव आ कि नहीं? इफ आई टॉक अबाउट हियर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, तो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स बनेगा तो क्या बन जाएगा? आर्मी बन जाएगा। इफ आई टॉक हियर कलेक्शन ऑफ पीपुल, तो कलेक्शन ऑफ पीपुल बनेगा तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? कलेक्शन ऑफ पीपुल।
लोगों का समूह क्या बनाएगा? क्राउड बनाएगा। लोगों का समूह क्या बनाएगा? क्राउड बनाएगा। तो इस तरह से ये कलेक्टर नाउन है। क्राउड, क्राउड क्या है? क्राउड इज द कलेक्शन ऑफ पीपुल। लोगों का समूह ही क्राउड है, तो क्राउड कलेक्टिव नाउन में चला गया। कह रहा है नहीं क्या? लोगों का कलेक्शन ही कलेक्टिव नाउन है, तो लोगों का समूह ही क्राउड हो गया, तो क्राउड कलेक्टिव नाउन है। उस तरह से मॉब, टीम, प्लेयर का समूह, फ्लॉक, चिड़ियों का समूह, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, सोल्जर्स का समूह, आर्मी। फ्लीट, जहाजों का समूह, फ्लीट, कलेक्टिव नाउन। फैमिली, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब होंगे तो एक समूह बनाएंगे, तो कलेक्टिव नाउन। पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट मेंबर, सांसद होते हैं, स्पीकर होता है, तो समूह बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। नेक्स्ट नाउन हियर आई शैल डिस्कस एवर मटेरियल नाउन। अगला नाउन कौन सा है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? मटेरियल माने पदार्थ, पदार्थ सूचक, पदार्थ सूचक संज्ञा। ये क्या है? पदार्थ सूचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पदार्थ सूचक संज्ञा को हम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? इज द नेम ऑफ मटेरियल। क्या है ये? ए नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल। नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल मैंने पदार्थ, पदार्थ का नाम ही क्या है? मटेरियल नाउन है। तो पदार्थ में हम क्या लेंगे? पदार्थ में बता दो, कोई पदार्थ का नाम बता दो। मिल्क है, मिल्क, मिल्क बने दूध। कर्ड है, कर्ड बने दही। वे बने, वे बने मट्ठा। मिल्क बने दूध, कर्ड बने दही, वे बने मट्ठा। WHEY, WHEY, वे बने मट्ठा। उसके बाद घी है, घी हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे राइस, राइस बने चावल। पल्स, पल्स बने दाल, पल्स में डाला। और कोई मटेरियल का नाम बताओ? वुड, वुड बने लकड़ी। आयरन, लोहा। कापर, कापर बने तांबा, कापर बने तांबा। सिल्वर, सिल्वर चांदी। गोल्ड, सोना। तो ये सारे चीजें क्या है? पदार्थ है। गोल्ड बने सोना, सोना पदार्थ। सिल्वर चांदी पदार्थ। कापर तांबा पदार्थ। आयरन लोहा पदार्थ। वुड लकड़ी पदार्थ। पल्स दाल पदार्थ। राइस चावल पदार्थ। घी पदार्थ है। वे मट्ठा, कर्ड, मिल्क, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। समझ में आया मटेरियल नाउन? आगे हम लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन हियर आई शैल डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई शैल डिस्कस हियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, एक्शन बताता है, स्टेट बताता है। इन तीनों का जो नाम होगा उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल फीलिंग किया जाता है। क्या करते हैं? फीलिंग, अनुभव किया जा सकता है, उसको छू करके नहीं देखा जा सकता है। समूह है, कॉमन है, ये सारे नाउन से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन से बिल्कुल अलग है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन मतलब
भाववाचक संज्ञा। भाव मालूम है क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को? भाववाचक संज्ञा। भाव मालूम है क्या होता है? अरे इनर हार्ट से आता है, उसी को भाव बोलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। An abstract noun is actually the name of a quality. An abstract noun is the name of a quality. क्या बोलते हैं? क्वालिटी। क्वालिटी माने गुण। गुण बताएगा। क्या बताएगा? गुण बताएगा। तो क्वालिटी बता दिया। क्वालिटी गुण मालूम है क्या होता है? क्वालिटी गुण, खाने वाला गुण नहीं। तुम्हारे पास क्या हुनर है? गुण किसको बोलते हैं? हुनर को बोलते हैं। तो हुनर को ही क्वालिटी बोलते हैं, गुण बोलते हैं। तो हुनर बताएगा। और क्या बताएगा? एक्शन बताएगा। एक्शन माने कार्य करने का। और क्या बताएगा? स्टेट बताएगा। क्या बताएगा? स्टेट बताएगा। आल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होते हैं? इंक्लूड्स होता है। आल्सो इंक्लूड्स द नेम ऑफ आर्ट एंड साइंसेस। आल्सो इंक्लूड्स द नेम ऑफ आर्ट्स एंड sciences. An abstract noun is the name of a quality. एक भाववाचक संज्ञा नाम है किसका? गुण का। क्वालिटी, एक्शन कार्यशैली और स्टेट दशा। आल्सो इंक्लूड भाववाचक संज्ञा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड होगा। क्या क्या इंक्लूड होगा? कला इंक्लूड होगा और साइंस विज्ञान इंक्लूड हो जाएंगे। इफ आई टॉक हियर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आई शैल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। तो क्या होगा? लाइक ग्रामर। ग्रामर व्याकरण। ग्रामर क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण है ग्रामर। तो इसको किस नाउन में रखोगे? मटेरियल तो है नहीं, कलेक्टिव है नहीं, कॉमन है नहीं और प्रॉपर नहीं। तो ग्रामर किस में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और केमिस्ट्री, ग्रामर, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, रसायन शास्त्र, उसको होता है। तो आर्ट एंड साइंसेस में इंक्लूड होते हैं लाइक फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। ये सारे इसी में भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आर्ट एंड साइंसेस आ जाते हैं। क्वालिटी भी देखो। अब क्वालिटी क्या बताएगा? क्वालिटी माने गुण। क्वालिटी माने गुण। गुण क्या बताएगा? देखो गुण में क्या क्या आ जाएगा? गुडनेस। क्या हो गया ये? गुडनेस, फॉर योर गुडनेस। तो गुडनेस देखोगे क्या? नहीं देखोगे ना। तो गुडनेस आ गया। फिर क्या हो गया? काइंडनेस। काइंडनेस दयालुपन। गुड माने, गुडनेस माने अच्छाई, काइंडनेस माने दयालुपन। उसके बाद कौन सा आ गया? व्हाइटनेस। व्हाइटनेस मीन्स सफेदी। उसके बाद कौन सा ना? डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स अंधेरा। तो हम क्या महसूस कर सकते हैं ना? क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। लाइक ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। तो ईमानदारी को देख सकते हैं, छू सकते नहीं ना, महसूस किया जाता है। तो ऑनेस्टी हो गया है।
ऑनेस्टी के बाद क्या हो गया, ऑनेस्टी, तो इतना समझ जाओगे। उसके बाद क्या हो गया, एक्शन में आ जाओ, बी में। एक्शन, कुछ इसमें एक्शन होते हैं, क्या होता है एक्शन। कार्य शैली, क्या बोलते हैं इसको, कार्यशैली को एक्शन बोला जाता है। कार्यशैली एक्शन हो गया। तो एक्शन में हम कहेंगे चोरी। भाई चोरी में एक्शन होता है कि नहीं, 5-6 लोग होंगे, कुछ रूम में सिंध काटेंगे, फिर चोरी करेंगे, तो एक्शन हुआ। लेकिन चोरी एक नाउन है, थेफ्ट क्या है, नाउन है, स्पेलिंग है THEFT, थेफ्ट मैंने चोरी। तो चोरी क्या हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद हम टॉक करें, हम चोरी के बाद मोमेंट, क्या टॉक करें, मोमेंट बने, हिलना डुलना, तो इसको क्या एक्शन हुआ कि नहीं। अगर हम चार कार्य करें, हाइड्रेट, हाइड्रेट बने क्या होता है, हाइड्रेट बने घृणा, हाइड्रेट बने घृणा, तो घृणा की क्या स्पेलिंग होती है, HATRED, HATRED, हाइड्रेट बने घृणा। तो घृणा भी इनर से होता है ना, क्या आता है, इनर। और हम क्या करें, जजमेंट, जज साहब क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं ना, तो जजमेंट बने निर्णय, तो निर्णय आ गया। तो इस तरह से एक्शन होते हैं, तो इसमें आ गया। अब हम क्या करें, स्टेट, तो स्टेट के बारे में हम अगर बात करेंगे, स्टेट बने दशा, स्टेट बने दशा, राज्य नहीं, वो दशा वाला क्या दशा है। तो चाइल्डहुड, भाई जुआ, बचपन, चाइल्डहुड में बचपन, बचपन आ गया, चाइल्डहुड आ गया। चाइल्डहुड के बाद क्या आ जाएगा, बॉयहुड आ गया, क्या आ गया, बॉयहुड। बॉयहुड बने, चाइल्डहुड बने बचपन, बॉयहुड बने लड़का का जो अवस्था होती है उसकी। उसके बाद यूथ, यूथ आ जाएगा, यूथ। यूथ के बाद क्या आ जाएगा, स्लेवरी, स्लेवरी माने दासत्व, दासत्व मालूम है, दासत्व, दास, तो उसे स्लेवरी बना है। उसके बाद स्लीप, स्लीप भी एक दशा है, निद्रा, स्लीप बने निद्रा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम ले लें पावर्टी, पावर्टी बने गरीबी, पावर्टी बने, पावर्टी बने गरीबी, POVER, PO, पावर्टी, पावर्टी में गरीबी, तो गरीबी एक दशा है। तो ये स्टेट आ गया, किस में आ गया, स्टेट में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हम डिस्कस हुआ। अब हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं एडजेक्टिव से, वर्ब से, और किससे बनते हैं, कॉमन नाउन से। तो बनाकर देख, एडजेक्टिव abstract noun are formed. Here I shall write abstract nouns are formed. कैसे बनेगा, फॉर्म कर दो abstract noun को। abstract noun को कैसे फॉर्म करेंगे, पहला देखो, एडजेक्टिव से बनेगा, किससे बनेगा, एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ये लेते हैं काइंड, काइंड क्या है, काइंड क्या है, काइंड पर्सन, पर्सन मैंने व्यक्ति के पहले, पर्सन के पहले हम काइंड लगा दिए, तो दयालु व्यक्ति, क्या होगा, दयालु व्यक्ति। तो काइंड पर्सन, तो काइंड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो काइंड क्या है, यह एडजेक्टिव है, काइंड क्या है, यह बोलो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ने विश्लेषक। और इसका जो नाउन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, काइंडनेस, क्या बन गया, काइंडनेस। तो काइंडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया।
काइंड एडजेक्टिव है और काइंड के आगे डी के आगे NESS लगा दिया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बदल गया। तो एडजेक्टिव से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। उसी तरह से हम लेंगे ऑनेस्ट। अगर हम ऑनेस्ट की बात करते हैं, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट मैन, तो ईमानदार। ऑनेस्ट माने तो ईमानदार। तो ईमानदार क्या एडजेक्टिव है। और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे बना गए? ऑनेस्टी, TY जोड़ दो, केवल Y जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। क्या बन गया? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने क्या हो गया? ईमानदारी। तो ये किस में चला जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में चला जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया। तो सारी बातें समझ में। ऑनेस्ट माने ईमानदार। ऑनेस्ट माने ईमानदार एडजेक्टिव है। किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव हो गया। तो ऑनेस्ट माने ईमानदार। टी के आगे वाई जोड़ दिया, तनिष्ठी बन गया। तनिष्ठी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी किस में चला गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ओबे। ओबे मीन्स क्या होता है?